तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो जैसा कि पिछले क्लास में क्या किए थे हम लोग, तो पिछले क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री किए थे यार, कोई थोड़ी को घोड़ा टीम किए थे। लेकिन उसमें मैं सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताया पहले लेक्चर में। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम कुछ पहला प्रॉपर्टी के बारे में जान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखे। लेकिन अब दोस्तों पारी है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी के। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। उसका रीज़न ये है ना कि अभी लिखने जाता, लिख के तुमको दिखा के लिखाता यार 2-3 मिनट वेस्ट हो जाता। अब मैं ऑलरेडी लिख दूंगा तो उससे क्या होगा, कुछ तो टाइम बचेगा। अरे मेरा भाई कुछ तो टाइम बचेगा। अच्छा अब इधर देख, इधर देख, इधर देख, बहुत इज्जत दे दी। अब इधर ध्यान से देख क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ये देखो क्या बोल रहा प्रॉपर्टी, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बोल रहा है। एक्स होगा कब, जब ये x किसके इंटरवल पे लाई करेगा, -1 से 1। उसी तरीके से cos इंटू कॉस इनवर्स x। अच्छा अभी देखो ये इंटरचेंज हो गया, पहले इनवर्स बाहर था अब अंदर हो गया। तो अब मेरा क्या बना, इंटरवल भी चेंज हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ, अच्छा ध्यान एकदम बाय लॉजिक समझो, वो x डोमेन चेंज हो गया। देखो क्या हुआ कि अगर मैं मान लो कि साइन, अभी मैं बता रहा हूँ साइन 30 क्या हुआ 1/2, तो ये 30 को रहने दो और अंदर भेज दो साइन इनवर्स 1/2। तो ये 1/2 जो आया ये तो रेशियो में आया, ये कोई नंबर आया तो बस उसी का तो एंगल का मैं बात कर रहा हूँ, इसी के लिए -1 से 1 में हो गया। एंगल पे तो पहले से था, पहले वाला जो एक्स था वो एंगल पे था, जैसे ये वाला थीटा एंगल पे था। लेकिन अब मेरा ये रेशियो पे आ गया, समझ में आया बात को। अच्छा तो इसी तरीका से वो मेरा इंटरवल भी चेंज हो गया। तो इसको आप लिख लो, फटाफट नोटेट डाउन कर लो, फटाफट नोटेट कर लो अपने कॉपी में, फट नोट कर बे, दिमाग मत लगा, जल्दी जल्दी नोट कर, ठीक है। ज़्यादा इज्जत देने से तुम लोग बड़ी सियाना बनता है। मैं रब करूँ, अच्छा रब करता हूँ, ठीक है। ये लिख लो, ये अब क्वेश्चन किस प्रकार का आ गया मैं बता रहा हूँ। ये मैं बस लिखाने के लिए तुम लोग को बोला। देखो ये सब फॉर्मूला पास, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको कंडीशंस के साथ याद रखना पड़ेगा, कंडीशंस के साथ याद रखना पड़ेगा मेरा भाई। देख क्वेश्चंस किस प्रकार का आता है, हम क्वेश्चंस ले ले, इस पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम पकड़ते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स 5/13। इसका बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बोलूँ सर आंसर निकालने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ फॉर्मूला तो पता है सर, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स 5/13 होता है। तो क्या डायरेक्टली 5 लिख देने से होगा, नहीं, तुमको चेक करना पड़ेगा कंडीशन मेरा भाई। 5/13 क्या आ रहा है, -1 से 1 के बीच में। तुम बोलेगा हाँ सर ये तो नीचे बड़ा नंबर है तो 0 पॉइंट आ रहा है, तो डायरेक्टली तुम ये आंसर लिख सकता है, तो डायरेक्टली तुम ये आंसर लिख सकता है। बात को समझ में आया, तो ये आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। अगर मेरा इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर हम लोग चेंज करें, अगर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हम लोग क्वेश्चन ले लिए, हाँ साइन, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। कॉसेक इनवर्स 17/8। बात को समझना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सब बता रहा हूँ। तो देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे साइन कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स को साइन कर दूंगा। अगर मैं साइन इनवर्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8/13, क्योंकि हमको मालूम है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन हाँ आप बाय लॉजिक समझिए सर, कैसे अपने मर्जी से आप पलटी कर दे रही इनवर्स में, वो तो साइन थीटा का ना रेसिप्रोकल था। इसका देखो एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी तुम पढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं ना, अब तुमको बता रहे रुक, अभी क्या होता है लॉजिक वो समझ। हम बोलना चाह रहे हैं ना, हम क्या लॉजिक बोलना चाह रहे हैं, रिमार्क पॉइंट ले ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिमार्क कर ले, या फिर कन्वर्जन प्रॉपर्टी है, या फिर कन्वर्जन, कुछ भी तुम इंपॉर्टेंट चीज मान ले। कन्वर्जन क्या है देख हम बता रहे, अगर हम बोले तुमको साइन थीटा क्या होता है p/h, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है p/h, बात को समझना। और हम यहाँ से निकाल लेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स p/h, बात को समझ में आया। चल दूसरा फॉर्मूला हमको पता है कॉस थीटा होता है b/h, ठीक है। अब यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स b/h। अच्छा अब हमको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है p/b, तो थीटा निकालेंगे यहाँ से क्या होगा टेन इनवर्स p/b। अब हमको एक बात बता कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा जब तीनों के लिए बराबर है तो क्या ये तीनों सेम नहीं होगा, तीनों इक्वल नहीं होगा। इसी तरीका से हम लोग इसको चेंज करते हैं साइन पे। बात को समझ में आए, हम लोग कोई भी बिना लॉजिक का मैथ सॉल्व नहीं होता है, मैथ में जरूर कुछ लॉजिक है तो हम लोग ये स्टेप को कन्वर्ट कर रहे हैं।
बात को समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखिए हम कैसे स्टेप को कन्वर्ट किए, कुछ लॉजिक है तब तो, बिना लॉजिक का तो नहीं करते। तो ये रहा झोल, तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा, मतलब आपस में सब इक्वल है, इसी के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। अब ये देखिए चेंज हो गया, अब ये मेरा -1 से 1 के बीच में आ गया, तो ये हो गया 8/17, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसे हम लोग रब करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रब करते हैं और हम लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, ये रिमार्क कन्वर्जन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है। क्यों हम लोग मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं सर, क्यों? क्योंकि हम लोग साइन थीटा उन थीटा वाला पढ़े हुए हैं 10th में, लेकिन इन्वर्स का कैसे पॉसिबल है? तो देखो इन्वर्स का भी मैं बता दिया, बाय द एंगल थीटा, बाय द हेल्प ऑफ एंगल थीटा वी हैव प्रूव दैट ऑल आर इक्वल, है ना। साइन इनवर्स पाई बाय ये, अब थीटा तीनों के बराबर है, तो मतलब ये तीनों के बराबर होगा, तो इसी के लिए अब हम कॉसेक को साइन लिखे, साइन को टेन लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं एक प्रूविंग टाइप वाला क्वेश्चन ले लूँगा, अलग अलग टाइप का जो तुमको अच्छा लगेगा। अच्छा ये क्वेश्चन ले लो, मैं बोलूँगा कॉस साइन इनवर्स, क्वेश्चन आ रहा है 8/17 बोल रहा है, 8/17, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो सर उसको सॉल्व करने से पहले हम तो मालूम है सब इक्वल होता है, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं बोल दूं लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, तो 8/17 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा, 8/17 हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा। कॉन्सेप्ट को समझ, तो साइन थीटा क्या है, P/H, P मेरा 8 है, H मेरा क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये दोनों को अगर तुम सॉल्व करेगा बाय h² इज इक्वल टू P² प्लस B², तो तुमको मिलेगा B, ये मिलेगा, मान ले तुम 289, ये हो गया 64, ये हो गया तुम्हारा B²। अच्छा 289 माइनस 64 522 B², मतलब ये मोटा मोटी तुमको ये मिलेगा 15, B क्या आ रहा है 15। तो अब यहाँ से तुम cos थीटा को क्या लिख सकता है, cos थीटा को लिख सकता है 15/17, करली ब्लैक है ना, 15/17 cos थीटा को लिख सकता है। अब थीटा क्या लिख सकता है, थीटा लिख सकता है cos इनवर्स 15/17, थीटा क्या लिख सकता है cos इनवर्स 15/17, cos इधर आ गया। अब बात को समझ, यही एंगल इसके भी बराबर है, यही एंगल इसके भी बराबर है, तो क्या हम ये दोनों के जगह में, ये दोनों इक्वल हम प्रूफ करके दिखा दिए, तो क्या हम इसके जगह में ये नहीं लिख सकते, क्या हम इसके जगह में ये नहीं लिख सकते, लिख सकते, क्योंकि हम तो इक्वल प्रूफ करके दिखा दिए। अच्छा अब इक्वल प्रूफ करके दिखा, तो मैं अब ये रब करता हूँ, ये आपको शो करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, अब एग्जाम में इसको शो करिएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको रब करता हूँ, इसको रब करता हूँ सोल्यूशन के लिए, ये तो आप लोग को छापने में भी टाइम लगेगा ना। अच्छा अब इम्प्लाइज, अब मैं लिख सकता हूँ कॉस, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 15/17, इसको मैं लिख सकता हूँ 15/17। अब लिखता हूँ कॉस इंटू कॉस इनवर्स जो ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15/17। क्यों, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि इसका भी कहाँ लाई करता है एक्स लाई कहाँ करता है, ये लाई कहाँ करता है, ये -1 से 1 के बीच में ये लाई कर रहा है, इसी के लिए हम डायरेक्टली आंसर लिख दिए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इस तरीका से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, कुछ डाउट? अरे भाई कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ, आता हूँ अपने कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आओ, नहीं अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता हूँ डायरेक्ट। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना, मैं डीपीपी में दे दूंगा, ये तो बहुत इजी है, मैं रब करता हूँ, ये तो बहुत इजी है। अच्छा प्रॉपर्टी पे आते हैं डायरेक्ट, अपन लोग 2 प्रॉपर्टी हो गया ना। अच्छा अपन लोग अब तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, बात को समझो, अपन लोग अपने तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। अच्छा तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अब हमको तो सीख में आ गया है कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। अच्छा साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो मैं अगर कॉस के टर्म पे लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 - x²। अगर मैं इसे टेन के टर्म पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ टेन के टर्म पे क्या, मैं एक बार देख के लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे तो प्रूफ करना है, मैं बता दूंगा, अब मैं कौन जाऊँगा उतना प्रूफ करने के लिए, वो सिंपल सा मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बता दूंगा, एक आप कर लोगे अपने। तो ये हो गया आपका 1 - x² का रूट डिवाइड बाय x। और अगर मैं सेक इनवर्स लिखूंगा, तो 1/1 - x² का रूट। अच्छा अब मैं कॉट लिखूंगा तो कॉट हो जाएगा, अच्छा कॉट तो लिख दिया ना, कॉसेक लिखूंगा तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा 1/x। अच्छा तो ये सब इक्वल होते हैं। तो देखो ये किससे आया, अभी जो मैं आपको रूल बताया, क्या रूल बताया
कैसे, मतलब थीटा की बाय द हेल्प ऑफ थीटा कन्वर्जन, मतलब सब सेम होता है। साइन इनवर्स को हम लोग टेन इनवर्स को हम लोग कॉट कर सकते हैं। तो भाई अच्छा एक एग्जांपल देख लो, इसको ले लो, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान के चलते हैं, ये माने, है ना, ये हो गया आपका x, ये हो गया 1, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम आएगा। अच्छा अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लिख के देखते हैं कॉस थीटा क्या आएगा, करली ब्लैक हेयर, तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कॉस को इधर भेज दो, तो कॉस इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा इसके भी बराबर है, जो मैं माना थीटा इसके भी बराबर है, तो आपस में ये इक्वल हुए कि नहीं हुए, आपस में ये इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो इसी तरीका से आपको बाकी सारा प्रूफ करना है, इसी तरीका से बाकी सारा आपको ये सब प्रूफ करना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं नहीं बताऊंगा क्या यार, इजी तो है, प्रॉपर्टी थ्री को ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसी तरीका से कॉस इनवर्स का निकाल लेना, उसी तरीका से कॉस इनवर्स का भी निकाल लेना, उसी तरीका से टेन इनवर्स एक्स का भी निकाल देना सारा फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग का ऊपर हुमक रहा, बहुत ईजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। तो मैं रब करूँ, अब मैं रब करूँ मतलब चाना, अरे कुछ नहीं, इधर देख तुम लोग बेटा, तुम लोग को चाहिए खीर खाली बैठे बैठे। अच्छा ये तो समझ में आ गया, इतना तो सर आप बता दिए। अब क्या बताने वाले हैं सर, अब क्या बताने वाले हैं, हम बताने वाले हैं तुमको प्रॉपर्टी फोर क्या कहता है, प्रॉपर्टी 4 कहता है, एकदम ध्यान से समझना है, बहुत इसमें लॉजिक भी है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना है एक चीज को। प्रॉपर्टी 4 कहता है, अब देखो वो प्रॉपर्टी आ गया जो प्रॉपर्टी मैं बताना चाह रहा था, जो मैं बोला था, इससे हम लोग हेल्प ऑफ इसके मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। माइनस साइन इनवर्स एक्स है ना, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब मैं कॉस क्यों नहीं लिखा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले रुक जाओ, सबर करेगा तो सब समझ में आएगा, नहीं सबर करेगा कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, समझ में आया। तो देखो ये जो है ना, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, एक तो ये याद रखो आप, ये ऑड फंक्शंस होते हैं। अच्छा ये प्रॉपर्टी से क्या है, हमको बोले साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, मैं बोला ठीक है, हाँ सही है, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, साइन उधर चल गया, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ भाई, देख हम सब प्रूफ नहीं करेंगे, ये भी याद रखना, टाइम बर्बाद नहीं कर, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझ। हम ना साइन को उधर ठेले, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, अरे हुआ। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मैं माइनस साइन को इधर कर दिया, कोई हर्जा नहीं। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये माइनस साइन थीटा कहाँ से आया होगा, हमको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये तो बाई डिफॉल्ट एलाइड एंगल्स में पढ़े हो गए, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ, साइन को इधर ले आता हूँ, तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। अब ये माइनस को यहाँ ले आऊँगा तो कोई हर्जा है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब ध्यान से देखो, ये थीटा इसके भी इक्वल है, और जो मैं एजम्पशंस किया ये थीटा इसके भी इक्वल है, तो बाय द एंगल थीटा हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या निकल सकता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया प्रूफ, लॉजिक समझ में आया कहाँ से आया, चल ठीक है, इतना लॉजिक तो समझ में आ गया तुमको, इतना लॉजिक तो कम से कम आ गया। तो इसका इंटरवल भी लिख लो, इसका इंटरवल भी है, ऐसा नहीं कि इंटरवल सेम है, क्योंकि इन्वर्स का बात कर रहे हैं, तो इसका एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 से लेके 1 तक, और x इसका बिलोंग करना चाहिए 10 का ऑल रियल नंबर, और कॉसेक का बिलोंग करेगा x -∞ टू -1 और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा अब क्या फॉर्मूला में चेंजेस है सर, अरे पहले देख तो क्या चेंजेस है। मैं बोल रहा हूँ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अलग होता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सिक इनवर्स जो होता है, सिक इनवर्स जो होता है इसको भी हम लोग लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अच्छा और क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये लिखे। सर इंटरवल क्या है, सेम, अभी इसके लिए भी क्या है, -1 से 1 है, ठीक है। अब इसके लिए सेम -∞ टू -1 और
1 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा जाएगा, अच्छा इतना समझ में आया। अब कॉट के लिए रियल नंबर, ठीक है, कॉट के लिए रियल नंबर देख सेम है, कॉट के लिए वो जो बिलोंग कर रहा है वो सब सेम, उससे हमको मतलब नहीं, अपना वो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम आएगा। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ कॉस के लिए सर आप ऐसे क्यों लिखे, क्यों सर साइन के लिए वैसे, कॉस के लिए वैसे, क्योंकि कॉस जो होता है ना वो नीदर ऑड होता है और नॉर इवन होता है, ना वो ऑड फंक्शंस होता है ना वो इवन फंक्शंस होता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है, ये ना ऑड होता है ना ये इवन होता है। बात को समझ में आया? अब बोलोगे सर सही बात है, आप प्रूफ करके दिखाइए ना, इतना क्या दिमाग खराब कर रहे हैं आप प्रूफ करके दिखाइए, तब आपका बात पे यकीन करेंगे। हम बोले ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला रब कर दे रहे, तेरा प्रूफ का चक्कर में हम ले, अब तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं हम, ठीक है। प्रूफ क्या होता है इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। मैं बोला कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये तो मैं बोला सबसे पहला काम तो यही करूंगा मैं, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है उसको मैं ले लूंगा थीटा, उसको मैं थीटा ले लूंगा। अब थीटा लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा कॉस थीटा। अब मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर मुद्दा आ गया, यहाँ पे मुद्दा आ गया, यहाँ पे मुद्दा को समझो। मुद्दा कह रहा है ना ये जो माइनस कॉस थीटा है ना, मुद्दा क्या कह रहा है समझो बात को। मुद्दा बोल रहा है कि सर आप हमको बताए थे कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या साइन का जैसा, नहीं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो सर आप हमको कुछ ऐसा एंगल बताइए जहाँ पे कॉस माइनस आए। तो मैं तुरंत में एक ग्राफ बनाया, मैं बोला ASTC रूल पे आ जाओ, और ASTC रूल पे आया तो मैं बोला यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। मैं बोला कि कॉस नेगेटिव कहाँ होगा, मैं बोला एक थर्ड क्वाड्रेंट पे और एक सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये दो क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होगा। तो सर तो इस हिसाब से मेरे कितने हुए, अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ, इधर देख, पाई से अगर हम ऊपर गए तो ये मेरा क्या होगा, पीछे गए अगर हम एंगल को क्या करते हैं पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पॉजिटिव एंगल ट्रेस करता है। अगर हम लोग पीछे गए सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पाई के आगे गए तो थर्ड क्वाड्रेंट पे भी कॉस नेगेटिव होगा। तो क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पीछे जाएंगे तो ये पाई माइनस थीटा होगा, आगे जाएंगे तो ये पाई प्लस थीटा होगा। तो मेरे पास सर दो एंगल आ गया, पाई प्लस थीटा पे भी आ रहा है माइनस कॉस थीटा, और पाई माइनस थीटा में भी माइनस कॉस थीटा आ रहा है। तो हम बोले कि एक काम करो ना, अब पाई प्लस थीटा ले लो। फिर बोलोगे नहीं क्यों सर, पाई प्लस थीटा लेंगे तो झोल हो जाएगा। हम बोले बात तो सही है, पाई प्लस थीटा लेने से झोल क्यों होगा, इधर देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉस थीटा का जो रेंज है ना वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अगर मैं बोलूँ पाई प्लस थीटा, इसका माने रेंज के बाहर चल जाएगा, रेंज के बाहर चल जाएगा तो फिर हम सॉल्व क्या करेंगे, घंटा कुछ नहीं सॉल्व होगा। हमको रेंज के अंदर रखना है, तो हम इस सिचुएशन में बोल सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये मेरा रेंज के अंदर भी रहेगा। पाई माइनस थीटा क्या होता है, एंगल कभी भी रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए, रेंज के अंदर रहेगा। तो अब हम बोल सकते हैं इसको, सॉरी माइनस लिख दिए, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 पे नो चेंज और साइन पॉजिटिव, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस, सॉरी साइन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा की जगह में क्या लिख दिया हम, कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस को इधर ले आओ तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर ले जाओ, कॉस को उधर ले जाओ, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आया। अब देखो बात को, लॉजिक को समझो, मैं क्या बोला, थीटा इसके भी बराबर है और थीटा इसके भी बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं बाय डिफॉल्ट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। बाई ये जो तुम्हारा x बिलोंग कर रहा है, जहां पर x जो डोमेन इनपुट वैल्यू जहां बिलोंग कर रहा है, बात को समझ में आया, बात को समझ में आया, फंडा को क्लियर किया तुम लोग, कुछ डाउट है इसमें, अरे मेरा भाई कुछ डाउट है, नहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग अप्रोच करते हैं। बाकी दो देखो लॉजिक समझो, अपने को तो फॉर्मूला याद करना है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला को प्रूफ करने नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं बायोलॉजिक समझा दिया आपको, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ, और क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। मैं इसे रब करूँ, अरे रब करूँ, अच्छा ठीक है रब करता हूँ, निदर ना ऑड फंक्शंस भी नहीं, इवन भी नहीं होता, ये तीनों, ठीक है। ये सब तो मैं बता दिया, इसको नोटेट कर लेना भाई, सब तुम लोग अच्छा से लिख लिया होगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस आदमी को खाली मेरा डरा देता है, और मैं देखूं क्या है, एकदम डरने वाला बात नहीं है, एकदम इजी है यार, कोई ऐसे दिक्कत वाला बात नहीं है।
अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, एक मिनट, आपको तुमको पता है इससे पहले भी वीडियो बनाए थे अभी जस्ट, लेकिन वो पूरा आधा घंटे का वीडियो में आवाज़ नहीं आया क्योंकि यार मोबाइल में थोड़ा सा शायद ऑक्स से दिक्कत हो रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं देखूंगा जल्द से जल्द क्या दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं अब हम लोग, क्या काम करते हैं, प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है प्रॉपर्टी फिफ्थ। देखिए डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टी फिफ्थ पे उतरते हैं। अपने को मालूम होना चाहिए कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x, है ना, साइन इनवर्स 1/x, x का मॉड मोर देन इक्वल टू 1। बात को समझ में आया? इसका माने वही होता -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अच्छा, सेक इनवर्स x क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, सेम इंटरवल है ना, इंटरवल सेम। लेकिन जब कॉट इनवर्स x आता है ना, कॉट इनवर्स x आता है तो इसमें झोल हो जा रहा है। ये बोल रहा है tan इनवर्स 1/x होगा जब x मोर देन 0 होगा और एक पाई प्लस हो जाएगा और बोलेगा tan इनवर्स 1/x x लेस देन 0, x लेस देन 0। समझ में आया बात को? ये झोल है। देख इसमें देख कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। देखो अपने को लॉजिक ऐसे जानना नहीं है क्योंकि वो तो पूछता नहीं है, प्रूफ तो ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि तुमको ये कैसे भी याद करना है क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे एक्चुअली में क्या होता है कि जब इसको प्रूफ करने के टाइम में, ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इतना तो पता है, साइन कोसेक का सेक कोसेक का ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ऊपर वाला में जब मोर देन 0 है तो उसमें कोई झोल नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो -π/2 से लेके +π/2 तक इसका इंटरवल लाई करता है, किसका, tan का। बात को समझ में आया? tan का इंटरवल लाई करता है, लेकिन इसका इंटरवल लाई कर जाता है 0 से लेके पाई में। बात को समझ में आया? बस यही एक तो झोल हो जाता है। बात को समझ में आया? यही एक तो झोल हो जाता है जो कि यहाँ पर कॉट आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है tan, ये क्वाड्रेंट में। अब ये वाला tan को हमको ये क्वाड्रेंट में पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग करते हैं +π, है ना, +π करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्या समझे? उतना ब्रीफली जाना नहीं है अपने को, तो खैर इतना लॉजिक सब याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को दिमाग में घुस जाना चाहिए, है ना। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को जहन होना चाहिए। तो मैं इसे रब करूँ, मैं रब करता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे नहीं है, करेंगे बबुआ, लगातार क्वेश्चन करेंगे। पहले प्रॉपर्टी आप देखते जाइए। प्रॉपर्टी क्या है, 6 प्रॉपर्टी क्या कहता है, बात को समझ। 6 प्रॉपर्टी क्या कहता है, बात को समझो। 6 प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम बोल देंगे साइन इनवर्स x और उसके साथ बोल देंगे कॉस इनवर्स x, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं π/2। लेकिन अगेन x का इंटरवल कहाँ से कहाँ, -1 से 1। बात को समझ में आए? अच्छा, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x को भी π/2 बोलेंगे। तो सेक और कॉसेक का इंटरवल क्या होता है, वही mod x मोर देन इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं -∞ to -1, है ना, यूनियन 1 से कहाँ इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू। बात को समझ में आया? अच्छा, फिर tan कॉट का सर, अरे सेम है यार, tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x जो होता है वो भी π/2 होता है। लेकिन इसका पंगा क्या है, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि दोनों के लिए x किस पे बिलोंग करता है, डोमेन r पे। अरे करता है कि नहीं, बात को नहीं समझते आप लोग, करता है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स हम लोग π/2 लिख सकते हैं, सेक और कॉसेक का हम लोग π/2 लिख सकते हैं, tan और कॉट का π/2। इस पर भी लॉजिक है, अरे इस पर भी लॉजिक है। आप x को क्या करिए, साइन इनवर्स थीटा ले लीजिए, है ना, साइन इनवर्स x को थीटा ले लीजिए, सॉरी साइन इनवर्स x को ले लीजिए थीटा, है ना। तो x क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरीक़ा से प्रूव होगा। साइन थीटा को तुम लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा। बात को समझ, कॉस को इधर भेज दोगे तो कॉस इनवर्स x। सिंपल है यार, कोई उतना हार्ड नहीं है, ये कोई लॉजिक वॉजिक नहीं। मतलब लॉजिक बोले तो लॉजिक है, लेकिन प्रूफ का ऐसे कोई रोल नहीं है अपने को इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझ में आया? अच्छा, एक प्रॉपर्टी और क्या कहता है, 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए इसे मैं रब करता हूँ, ठीक है। पड़ाक लिखते जाइए। देख प्रॉपर्टी करवाने के बाद ही क्वेश्चंस करवाएंगे अभी हम। अब यहाँ से आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको तो साला याद करना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि और कुछ प्रॉपर्टी याद ना हो, ये प्रॉपर्टी याद हो गया तो सबको इसी में कन्वर्ट करके ना अपना जादू दिखा सकते हैं हम लोग। बात को समझना। बोलता है tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट, है ना। क्या क्या देखो, हम ब्रैकेट दिए, इसका कोई माने है, हम बोल सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई, है ना। सॉरी, प्लस माइनस में गड़बड़ी होगी, ये प्लस है ये माइनस, ठीक है। लेकिन सब में कंडीशन है बबुआ, सब में कंडीशन है, एक्स इंटू वाई मोर देन इक्वल टू वन, ये कंडीशन पहला में, है ना। सॉरी, लेस देन वन, सॉरी लेस देन वन, मैं मोर देन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक और क्या कहता है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई होगा। लेकिन पाई प्लस कब होगा, तो बोल रहा है कंडीशन एक्स मोर देन जीरो, वाई मोर देन जीरो, एक्स वाई दोनों मोर देन जीरो, एंड एक्स इंटू वाई मोर देन वन होना चाहिए। अगर एक्स इंटू वाई मोर देन वन हुआ तो मेरा क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ पर हम लोग को एक पाई प्लस करना पड़ेगा। उसका भी लॉजिक है, सिंपल है, वो टेन इनवर्स ए और प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला से प्रूव होता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने को माइनस करना पड़ता है पाई कभी कभी, लेकिन उसका भी हम लोग के पास लॉजिक है। बिना लॉजिक का तो कोई चीज़ होता नहीं है मेरा भाई, बिना बुक में तो दिया हुआ, बुक में तो यही दिया हुआ, बिना लॉजिक का तो कुछ चीज़ होता नहीं। अब बोल रहा है एक्स लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, है ना। ये दोनों अगर लेस देन जीरो है लेकिन एक्स वाई मोर देन वन है, बात को समझ में आए, बात को समझ में आए। तो ये प्रॉपर्टी कहता है, ये बुक में है, ये नीचे बुक में है, ठीक है। तो बुक में देख के मैं इसे छाड़ दिया, लेकिन टापने से थोड़ी होगा, अरे खाली उतार देने से सर थोड़ी होगा, कुछ लॉजिक, अरे लॉजिक तो सिंपल है, कुछ उससे हार्ड नहीं है। तुम टेन इनवर्स एक्स को तुम ए ले लेना, इसको तुम बी ले लेना, एक्स क्या आ जाएगा टेन ए, और वाई बी क्या आ जाएगा ए, वाई क्या आ जाएगा टेन बी, और तुमको फॉर्मूला पता है टेन ए प्लस बी का, उसको फॉर्मूला को पुट कर देना, टेन ए प्लस टेन बी बाई टेन। सिंपल है यार, कोई उतना हार्ड नहीं है, बात को समझ में आया। लेकिन देख, हम कुछ कुछ अभी समझाएंगे प्रॉपर्टी में, बात को गौर से रखना। अपन को अगर ये दोनों प्रॉपर्टी याद होना तो चलेगा, ये नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। क्यों 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 सर, क्या ऐसा रोल है, क्या आप ऐसा बता दिए जो हम लोग नहीं याद करेंगे तो चलेंगे। हाँ बता रहा, रुक तो, सबर तो कर। देख बात क्या है, बात ये है ना कि वो बोल रहा है कि जब x और y का वैल्यू जब नेगेटिव होगा और दोनों का इंटू मेरा मोर देन वन होगा तो हम ये माइनस पाई पुट करेंगे। तो हमको एक बात बता, मान ले चल x का वैल्यू नेगेटिव है, -1/2 है, और टेन इनवर्स एक काम करते हैं ना, काय नंबर देंगे, -x और -y दे देना जब तक के लिए, मान ले ये माइनस। लेकिन क्या हम तुमको ये चीज़ नहीं पढ़ाए हैं कि टेन, बात को समझ नहीं समझा, टेन कॉट और साइन, टेन कॉट और साइन, टेन कॉट साइन नहीं, सॉरी, टेन कॉसेक और साइन, वो क्या होता है, अरे वो प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, वो होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन अगर हम लोग डायरेक्टली इस पर प्रॉपर्टी लगा दे तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई। बात को समझो, नहीं समझे बात को, सिंपल सा तो बात है। मैं क्या किया, तो अगर वो दोनों नेगेटिव हुआ तो मैं दोनों का माइनस बाहर ले लिया। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये अलग कहाँ आ गया, वापस से पॉजिटिव कर दिया। अब पॉजिटिव करने के बाद एक्स वाई क्या हो गया, मोर देन जीरो हो गया। तो हम ये ला फॉर्मूला अपना लगा के काम कर लेंगे, अरे हम ये ला फॉर्मूला लगा के अपना काम कर लेंगे। बात को समझ में, अगर x इंटू वाई अगर मेरा गलती से लेस देन वन हुआ तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के काम कर लेंगे, बाद में माइनस लगा देंगे। तो ये हम बोले इसी के लिए कि हम ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, इसका कोई सा रोल चोल नहीं है ज़्यादा। बात को समझ में आया। अगर नेगेटिव हुआ तो अपने को क्या, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी लगेगा जब एक्स वाई दोनों मेरा नेगेटिव है और दोनों को इंटू करने के बाद मोर देन वन आ रहा। खैर तो इंटू करने के बाद आएगा ही मोर देन वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। अरे भाई माइनस जीरो, जीरो से कम माइनस माइनस तो इंटू करोगे प्लस ही होगा ना। तो ये प्रॉपर्टी को अपने को दिमाग में रखना है। बात को समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है तुमको हम बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ साइन और कॉस में भी दिया होगा ना क्वेश्चन,
अगर साइन और कॉस में भी क्वेश्चंस दिया होगा तो साला को उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि tan इनवर्स p बाई जो ये है b है, जो भी है कॉट साइन सब एक दूसरे के इक्वल है बाय द एंगल थीटा, जो प्रूफ किए थे याद है। हम लोग सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। खैर प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे लेकिन एक रूल बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलो, तुमको उससे क्या, तुमको तो बस जानने से मतलब है, ठीक है। तो रब करूँ इसे, अरे रब करूँ इसे, अच्छा रब करता हूँ। तो देखो सिंपल सा लॉजिक था, कोई ऐसा मतलब कुछ घोड़ा डिम नहीं था उतना, मतलब कि तुम लोग नहीं सकोगे करने। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, बुक पे क्या क्वेश्चंस। तो बुक पे जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस को लेके भी आप लोग को एग्जांपल समझाऊंगा। इसको तो आप पूरा याद कर ही लीजिए। देखिए इसके आगे साइन उनका भी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स, तो वो नहीं भी याद करेंगे चलेगा, क्योंकि अब आपको तो एक लॉजिक पता है कि हम कन्वर्जन कर सकते हैं, जो भी साइन में आएगा उसको 10 में बदल देना, तुरंत 10 में बदल के अगला फॉर्मूला याद रख लेना। लेकिन याद कर लोगे तो वो भी बेहतर है, क्योंकि याद कर लेगा तो भाई तुम डायरेक्टली पुट करने सीख जाएगा, क्यों जाएगा उतना कन्वर्ट करने के लिए, स्टेप को मतलब बड़ा करने के लिए। ये भी एक तो लॉजिक है, खैर उससे हमको क्या मतलब है। तो 7 नंबर प्रॉपर्टी तक अभी रखते हैं, अब उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट समझने के लिए। अच्छा समझने के लिए क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि tan इनवर्स बोल रहा है 2/11 प्लस बोल रहा है tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। ये क्या बोल रहा है करने के लिए, अच्छा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ये प्रूफ करने बोल रहा है। अच्छा तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, बात को समझने वाला चीज़ है यहाँ, ठीक है। तो हम आप बोलोगे सर फॉर्मूला पुट करिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, नहीं फॉर्मूला तो हम पुट करेंगे, लेकिन भाई मेरे पास तो 3 चीज़ है ना, हम 3 तरीका से खोल सकते हैं। हमको चेक करना पड़ेगा x इंटू वाई करके, ये आखिर में ये आ क्या रहा है, x इंटू वाई आखिर में आ क्या रहा है। तो अभी हम बोलेंगे 2/11 इंटू 7/24, ये हो गया 12 है ना, ये हो गया। बेसिकली कुछ भी आएगा ये 0 पॉइंट करके आएगा, ये कुछ भी आएगा तो ये 0 पॉइंट करके आएगा, जो कि क्या, जो कि x इंटू वाई क्या है, लेस देन 1 है। अरे 1 से कम ही आएगा ना, नीचे बड़ा नंबर है, अरे नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, तो 1 से कम ही आएगा, 0 पॉइंट करके कुछ समथिंग आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब लेस देन 1 होगा, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का डायरेक्टली जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 2/11 प्लस 7/24 है ना, ब्रैकेट में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 है ना, ये हम लोग जो डायरेक्टली जानते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करने आना चाहिए आप लोग को, ये तो बहुत इजी है, यहाँ पर कुछ ऐसा जानने वाला चीज़ नहीं है ना। 11 इंटू 24 क्या हो जाएगा, तुम उसको 24 से 11 को इंटू कर दो है ना, तो हो गया तुम्हारा 4 264, आया कि नहीं आया कि नहीं 264। तो अब 11 का टेबल में 24 में आता है, तो 24 2 जा हो गया 48, अब प्लस 24 में 11 में आएगा तो 11 7 जा 77 डिवाइड बाय, अभी आ गया 264 माइनस 2 7 जा 14 डिवाइड बाय 264। तो ये 264 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, बात को समझ में आया, अरे बात को समझ में आया, ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा अब अपन के पास क्या बच रहा है, अपन के पास बच रहा है 48 प्लस 7, तो 48 प्लस 7 अपन लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 48 प्लस 7 अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइड बाई 14 गया 250, 125 डिवाइड बाय 250 125 होगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 250। तो अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, काटा कुटी कर सकते हैं, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 25 50 1 जा 2 जा, आ गया tan इनवर्स 1/2 है ना, प्रूफ्ड। बात को समझ में आया, tan इनवर्स 1/2 सिंपल है, कुछ उसमें लॉजिक करना नहीं था, एकदम सिंपल, बस डायरेक्ट हम लोग चेक किए फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्टली लगा दिए, tan इनवर्स 1/2 प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन आईसीसी स्टूडेंट्स जो है ना
उन लोगों को कंडीशंस नहीं भी चेक करके तुम डायरेक्टली फॉर्मूला डाल देगा तो चलेगा, क्योंकि उन लोग कंडीशंस देता नहीं है। ठीक है, मैं रब करूँ, कुछ ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मैं भी ले लेता हूँ, सब्र करो, दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। देखो जैसा एग्जाम्पल है मैं दिया हुआ मैं कराता हूँ, देखो खाली कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चंस तो मैं डीपीपी पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, तुम ही लोग सॉल्व करेगा, हम थोड़ी सॉल्व करेंगे, हम तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इधर देख, हम बोलेंगे tan इनवर्स 2, बोल रहा है tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 3 π/4। क्या ये प्रूव होगा? 3 π/4 ये प्रूव होगा? क्या है 3 π/4। अच्छा ठीक सर, करना क्या है? तो हम बोलेंगे अपने को वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये प्रूफ करना है। तो हम पहले 2 × 3, तो ये आ रहा 6, अरे 6 तो मोर देन 1 हो जा रहा है, ये तो लेस देन 1 नहीं है, ये तो मोर देन 1 हो जा रहा है। x × y क्या हो जा रहा है? x × y क्या आ रहा है? मोर देन 1, 1 से ज़्यादा आ जा रहा है। और जहाँ पर 1 ज़्यादा आ जाता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? पाई प्लस tan इनवर्स, एक पाई प्लस कर दिया, अब tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 + 3 1 - 2 × 3, यही रोल है। पाई प्लस tan इनवर्स क्या है? 5/2 3 × 6, 1 - 6 मतलब -5, ये कैंसल आउट हो गया। तो पाई प्लस tan इनवर्स -1। अच्छा, tan इनवर्स -1 क्या होता है? ये एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 आता कब है? अच्छा 1 10 में कब आता है? जब 10 क्या होता है? π/4 होता है, π/4 होता है 1, तो π/4 = क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/4, 4 × π, 4π - π, 3 π/4, दैट इज आवर आंसर, प्रूव्ड। बात को समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक था, कुछ इसमें करना था, बताइए कुछ इसमें करना था, बस सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं करना है, ऐसी आंसर आ गया हम लोग का। तो इस तरीक़ा से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, इसे रब करूँ, क्वेश्चंस दूसरा लिखता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको रब करके क्वेश्चंस को दूसरा लिखते हैं, ठीक है। इस टेंशन मत लीजिए, वीडियो ज़्यादा 1 घंटा जो होगा मैं इसे कम लेक्चर में करना चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा घंटा हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अब हम लोग काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या बोल रहा है? sin इनवर्स 12/13, अच्छा ठीक है, और बोल रहा है cos इनवर्स, बोल रहा है 4/5 बोल रहा है। अच्छा अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 63/16 प्लस 10 63/16 इज इक्वल टू पाई। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है अपने को, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए एक लॉजिक तो याद रखिए, अब हमको पता है, देखिए मैं साइन का भी फॉर्मूला भी बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे, इस वीडियो पे तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन इस वीडियो पे हम आपको ये बता देंगे कि अगर आप सामने वाला फॉर्मूला याद भी नहीं करिएगा ना, उसके बाद आने वाला साइन और कॉस पे, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि हम सबको कन्वर्ट करके 10 में बदल दें। देखिए ये साइन हम इसको 10 में बदल सकते हैं, बायोलॉजिक 10 में बदलने का रूल भी आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम जो टेबल बना के हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक को ख़त्म करते हैं। सम पीपल हैव, बात को समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? सम पीपल हैव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 169 इज इक्वल टू h² = p² + b², पूरा लिखना पड़ेगा, तो लो p² + b², कोई कुछ इसमें है नहीं, ये हो जाएगा 13 13 जो 169, और ये हो जाएगा 144 + b²। बात को समझ में आया? अब 169 में से 144 जाएगा तो बेसिकली क्या बचेगा? अरे क्या बचेगा? 25, ये क्या आएगा? 5 है ना, ये तो मेरा 5 आ रहा है, बायोलॉजिक आप समझ सकते हैं, ये 5 आ रहा है। अच्छा तो अब हम इसको अगर 10 में बदलना चाहेंगे, टू प्रोवाइड ब्यूटी, तो 12/5, कोई ऐसे हर्जा नहीं है। अब कॉस को बदलेंगे तो कॉस के लिए हमको अलग देखना पड़ेगा, हम तो ये ट्रायंगल का मदद नहीं ले सकते, हमको अलग ट्रायंगल लेना होगा क्योंकि उसका वैल्यू ही अलग है। अच्छा तो 4/5 है, तो 4/5 है, तो हम लोग अपन लोग डायरेक्ट करते हैं ब्लैक हेयर, है ना, B/H, है ना। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? सेम सिंपल सा बात है, 25 इज इक्वल टू
16 प्लस पी स्क्वायर, इधर चल गया तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये क्या आएगा 9 पी स्क्वायर, तो पी कितना आ रहा है 3, पी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 10 में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, हाँ 3/4 अब प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। बात को समझ में आया? अब तो समझ में आया कन्वर्जन तरीका कैसे है हम लोग के पास में। अब हम सब 10 में बदल लिए। अब मेरा पास तो ईजी है क्योंकि हमको फार्मूला पता है ना, tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y। अब कौन सा फार्मूला लेंगे? अब ध्यान से देखिए 12/5 इंटू 3/5/4 है ना, 12/5 इंटू 3/4, 12 को 3 से करेंगे 36/5 4 जा, हाँ 5 4 जा 20, ठीक है, ये आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, अब कुछ भी मैं करूँगा लेकिन ये 1 से तो बड़ा होगा, x इंटू वाई 1 से तो बड़ा ही आएगा क्योंकि 1 पॉइंट कुछ आने वाला है। अब x इंटू वाई 1 से बड़ा आ रहा है, x इंटू वाई 1 से बड़ा आ रहा है, तो मेरे पास फार्मूला कौन सा है? अच्छा एक चीज़ और, एग्जाम में जब आप सॉल्व करिएगा ना तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि अगर एग्जाम में सॉल्व करेगा तो जो भी फार्मूला पुट करेगा वहाँ लिख देना ऐसे करके, सिंस है ना, सिंस दे के वहाँ लिख देना कि x y मोर देन 0 है, हम वाला फार्मूला लगा रहे। तो क्या हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 है ना, प्लस tan इनवर्स 63/16। पाई प्रूफ करना हो तो बाद में लिखेंगे चलेगा। तो खैर अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। अरे यहाँ से तो सॉल्व कर ही सकते हो, इसको फर्दर सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा फिर इसका एक्स वाई को चेक करोगे। अगर एक्स वाई मोर देन 1 है तो पाई प्लस, अगर लेस देन 1 है तो वही नॉर्मल डायरेक्ट फार्मूला, बाकी यहाँ से आंसर निकाल लेना। अरे यहाँ से आंसर निकाल लेना, मैं बस खाली लॉजिक बता रहा हूँ, बात को समझ में आया? कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, बस आदमी को ऐसा ना हेडेक जैसा लगता है। बात को समझ में आया? अच्छा अब मैं देखूँ क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं अपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मैं करा देता हूँ। देखो जितना टाइम में एक टाइम में क्वेश्चन हो सके करा दूँ। अरे भाई तुम्हें लोग का फ़ायदा है ना, अपने को क्या लेना देना है यार। बात को समझ। बोलेगा सर स्लो क्यों होगा अचानक पढ़ाते पढ़ाते? अभी स्टार्टिंग में वीडियो में बहुत स्पीड पढ़ा रहे थे। बात ऐसा है ना कि वो वीडियो हम जस्ट इससे पहले वाला वीडियो जो हम मतलब जो प्रॉपर्टी 5 से पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी 5 से पहले हम वीडियो मतलब शूट ही नहीं किए थे। वीडियो मतलब उतना मैं कट कर गया क्योंकि मेरे को कुछ काम पड़ गया। अबे हम भी इंसान है, काम पड़ता है, तो फिर काम करने के बाद फिर हम उसके बाद हम शूट करने लगे। तो हम बोले कि इसको जोड़ देना बेहतर होगा, क्यों? क्योंकि कम लेक्चर पे, ज़्यादा से ज़्यादा अभी और एक लेक्चर पे ख़त्म हो जाएगा ये मतलब आने वाला लेक्चर, उसके आने अभी लेक्चर तीसरा हो गया, चौथा, हार्डली 5 अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो 4 लेक्चर पे हम खत्म कर देंगे, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और सब चीज़ समझा देंगे उसी में। अच्छा क्वेश्चंस क्या है? प्रूफ दैट बोलेगा, प्रूफ तो देख इसमें नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ क्वेश्चन ही होता है। बोल रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्रूफ करने बोल रहा है tan इनवर्स, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है? 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय बोल रहा 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। अरे वाह, एक कंडीशन मस्त दिया हुआ, x मॉड 1/√3, x का जो मॉड है वो लेस देन है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वो लेस देन है। अच्छा इसमें क्या करना है? देख एक तो सबसे सिंपल सा लॉजिक, तुम अगर इसको नहीं भी देखेगा ना तो इससे कोई हर्जा नहीं है। आईसीसी स्टूडेंट मार में जाओ उससे, हमको डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। और भी बहुत सारा लॉजिक है, तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता है। तुम x को कुछ मान के चल, उभी का x को तुम tan थीटा मान लिया, तुमको पता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तुमको पता है क्या होता है, वो होता है tan 2 थीटा। तो 2 थीटा वहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा, 3 थीटा में फिर थीटा को पुट कर दो, फिर 3 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है जो अभी हम प्रॉपर्टी बताए नहीं है, तो उतना मत करना। अभी तक हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े उसी पे ध्यान दो। हम पढ़े हैं x और y, x इंटू वाई ये आएगा मोर देन 1 कि लेस देन 1, अरे लेस देन 1 आएगा है ना। x का हम कुछ भी नंबर डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, हमेशा लेस देन 1 आएगा। x और y का वैल्यू अगर हम लेके चलेंगे तो सिंपल सा बात है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं
टेन इनवर्स, प्लस है तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक, कोई वैसे हार्ड नहीं है। क्या है, कुछ नहीं है यार, बच्चा वाला क्वेश्चन सब है। देखो अपने को फॉर्मूला से मतलब है, प्रॉपर्टी का लॉजिक भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। जब हम लोग मेंस का, जब मेंस पे हम लोग फोकस करेंगे, फिलहाल मेरा भी फोकस बोर्ड पे है, फिर हम लोग मेंस के बारे में पढ़ने लगेंगे तो उसमें कुछ कुछ मैं बता दूंगा। खैर उसमें भी, मेंस में भी दरकार नहीं, आपको पता है मेंस में भी डायरेक्ट यही दरकार है, प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए बस, डायरेक्ट कहाँ से आया क्या है नहीं है। हाँ, लॉजिक पता होने के बाद क्या करने, मतलब अच्छा लगता है करने में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको ऐसे भी अच्छा लगेगा, तुम एक गिलास जूस पी के रात में सो जाओ, तुमको ऐसे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, x प्लस 2x, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, x माइनस एक्स क्यूब, है ना, ये इसे इंटू किया x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, है ना, डिवाइड बाय ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अच्छा, क्या क्या अपन लोग कर सकते हैं, अपन लोग टेन इनवर्स है, अपन लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस एक्स, ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ से आ गया तुम्हारा 1 माइनस हो गया 3x स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया डायरेक्टली, कोई इसमें उतना मतलब झूलझाल नहीं था, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रूव हो गया, इसमें कुछ करना भी नहीं था अपने को, ये नॉर्मली डायरेक्ट था, ठीक है। तो अभी देख, इसका लॉजिक भी बहुत है, तुम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता है पता है, इसको तुम लिख सकता है 2 tan इनवर्स x, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए क्यों लिख सकते हैं, क्यों, वाई सर क्यों लिखेंगे ऐसा, आप बताए क्यों। तो वो सब बताऊंगा मैं जब प्रॉपर्टी अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना याद रखना, बात को समझ में आया। क्योंकि देख बेसिकली मेरे पास जो प्रॉपर्टी 7 है ना, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, tan इनवर्स y वाला जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझ में आया। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टी, इसी को तुम याद कर लो। क्योंकि ये अगर तुमको बाई चांस अगर ऐसा लगे कि जो आने वाला वक्त में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का तुमको थोड़ा सा टफ लगे, या उसका मतलब प्रॉपर्टी समझ में नहीं आए, तो तुम क्या करना, उसको कन्वर्ट करके, क्योंकि कन्वर्ट में तो मैं बता दिया सब एक दूसरे के इक्वल है ना, तब तो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मनमर्जी से थोड़ी कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के लिए तुम कन्वर्ट करके उसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना आंसर को लेके आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही रहा, समझा, इसके लिए इतना रहा, थोड़ा रब करे, अरे रब करे खत्म। अब रब क्या करना, अब तो आगे पढ़ाना भी नहीं, हो गया वीडियो लंबा भी हो गया, ऐसे भी पहले का वीडियो और अभी का मिला के शूट हो गया होगा। एक्चुअली में देखो भाई, असल बात क्या है ना कि बाद में शूट कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन इधर देखो मेरा कहने का मतलब क्या है ना, देखो ये है टाटा बाय बाय, है ना, अल्लाह हाफिज़। बात को समझ में आया, नहीं समझे बात को, है ना, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय और अल्लाह हाफिज़, बात को समझ में आया। अच्छा, एक नीचे गिर गया, सॉरी, तो इतना याद रखिएगा। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक तो आप लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि कुछ उतना हार्ड नहीं है, खाली लगता हार्ड है, बात को समझ में आया, लगता हार्ड है, है कुछ हार्ड नहीं है। ये नॉर्मली डायरेक्ट प्रॉपर्टी पुट करो, चेक करो और डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, आंसर आओ। अच्छा, एक इसी में प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूँ, एक इसी में एक छूट गया मेरे से, जस्ट याद आया हमको। अच्छा, इसी का एक तो जस्ट सेम होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो याद रखना tan इनवर्स x माइनस y में ऊपर खाली माइनस लग जाएगा 1 और नीचे प्लस हो जाएगा। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, बस एक ही लॉजिक याद रखना, x मोर देन 0 y मोर देन 0। बात को समझ में आया क्यों? अच्छा सॉरी, हाँ मोर देन 0, ठीक। अगर x और y अगर 0 से ज़्यादा अगर माइनस है तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला पुट कर देंगे। यह प्रॉपर्टी बस खाली इतना याद रखो, ये वही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 7.1 बोल लो, इसको 7 है वो 7.1 बोल लो, इसी का पार्ट है, खाली यहाँ माइनस लग जा रहा। आप बोलोगे सर इसमें भी कंडीशन सारा नहीं बताया, अरे क्या करूँगा बता के। अभी तुम एक बात बताओ, अगर ये x लेस देन 0 y लेस देन 0 हो जाएगा, तो मैं तो तुमको प्रॉपर्टी बताया ही हूँ कि ये तो ऑड फंक्शन है ना, ये तो ऑड फंक्शन है, दोनों का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, फिर माइनस साइन कॉमन ले लेगा, तो अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा। फिर ये तो मेरा पहले वाला प्रॉपर्टी पे आ गया ना। तो इसी के लिए जब मेरे पास दोनों कम होगा, लेस देन होगा एक्स वाई, जब दोनों मेरा लेस देन अगर रहेगा, तुमको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो तुम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लगा सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी का रोल झोल नहीं है उतना, मतलब याद कर भी सकता है क्योंकि माइनस रहता है बीच में,
माइनस रहता है, अब एक्स इंटू वाई करेगा तो अगर डायरेक्टली सिंपल आ गया मोर देन जीरो है तो बस डायरेक्टली प्रॉपर्टी पुट कर लेना, लेकिन अगर लेस देन जीरो है तो फिर तो हम उसी में कूद जाएंगे जो भी पहला प्रॉपर्टी पढ़े। इसी के लिए हम बोले कि 7 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वो भी 3 तो भी याद नहीं करना, तुम 2 ही तो याद करो ना, तुम 2 ही तो याद करो। बात को समझ में आया? 2 ही तो। अब तुम बोलेगा सर क्या बात कर रहे हैं आप, एक तो में अगर ये हो गया और एक तो में माइनस हो गया तो फिर आप क्या बोलेंगे? अरे सिंपल सा बात है, फिर भी ये प्लस हो जाएगा बाहर निकल के, नहीं हो जाएगा, ये फिर भी प्लस हो जाएगा बाहर निकल के। तो ये सब खाली याद रखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना रहा। तो थोड़ा सा स्लो हूँ, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा क्या है ना, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाना तो है भाई, कुछ तो करना नहीं है, कहा करना का काम है, कहा कुछ हम लोग है ना बेटा, तुम ही लोग का काम है। इधर देख, ये हुआ सोल्यूशन है ना, इस तरीक़ा से हम लोग tan इनवर्स वाला सब करेंगे। अब उसके बाद आने वाला टाइम पे हम लोग धर साइन और कॉस के प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद धर और 2 प्रॉपर्टी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हमको लगता है 2 लेक्चर लग जाएगा, 2 लेक्चर लग जाएगा, मतलब हार्डली 5 लेक्चर पे हम लोग क्या करने वाले हैं? अरे हम लोग क्या करने वाले, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समाप्त पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना रहा, तो क्या टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आइए।